विपिन शर्मा द्वारा लिखित कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, अध्याय 16। शांत रहना सीखिए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अत्यंत साधु भाव के साथ लिखा है, जब हम एक लंबे समय तक अपने आप से दूर होकर इस दुनिया की तीव्र रफ्तार और बातों से ग्रसित हो जाते हैं और इनकी खुशियों से थक जाते हैं, तब एकांत कितना सुकून देता है। पिछली बार ऐसा कब हुआ था जब आपने चुप और स्थिर रहने के लिए समय निकाला था? कब ऐसा हुआ जब अतीत में आपने अपने आप को समेटने, सहेजने, पुनर्जीवित करने और फिर से अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए एकांत की शक्ति का आनंद उठाने के लिए समय निकाला था? दुनिया की सब महान विवेकपूर्ण परंपराएं सिर्फ एक निष्कर्ष तक पहुंचती हैं कि हमें अपने स्वयं के दोबारा जुड़ने और उस गौरव के बारे में जानने की आवश्यकता है जो हमारे अंतर्मन में छिपा हुआ है। इसके लिए आपको प्रतिदिन एकांत के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। निसंदेह आप व्यस्त हैं, परंतु जैसा थोरो ने कहा है, सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। प्रश्न ये उठता है कि आप क्या करने में व्यस्त थे? एकांत का महत्व मुझे एक लाइट हाउस के बूढ़े कर्मचारी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। उस आदमी के पास अपनी मशाल जलाने के लिए बहुत कम मात्रा में तेल बचा था, जिससे वह आते जाते जहाजों को चट्टानी समुद्र तट से बचाने के लिए आगाह कर पाता। एक रात पास में रहने वाले एक आदमी को एक बहुमूल्य वस्तु की आवश्यकता अपना घर प्रकाशित करने के लिए पड़ी, तो लाइट हाउस के कर्मी ने अपने पास से थोड़ा सा तेल उसे दे दिया। एक और रात को एक यात्री ने अनुरोध करके थोड़ा सा तेल मांगा, जिससे वह अपनी यात्रा जारी रख सके। लाइट हाउस के कर्मचारी ने उसकी भी प्रार्थना स्वीकार करके उसे उसकी जरूरत की मात्रा दे दी। अगली रात उसकी नींद एक माँ के दरवाजा खटखटाने से खुली। उसने थोड़े से तेल की प्रार्थना की, जिससे कि वह अपने घर में रोशनी कर सके और अपने परिवार को खाना खिला सके। कर्मचारी ने फिर से मान लिया। जल्द ही पूरा तेल समाप्त हो गया और उसकी मशाल बुझ गई। कई जहाज डूब गए और बहुत सी जिंदगियां खत्म हो गई, क्योंकि लाइट हाउस का रक्षक अपनी प्रधानताओं को भूल गया था। उसने अपने सबसे प्राथमिक कर्तव्य की अवहेलना की, जिसका उसे बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। एकांत का अनुभव अगर दिन में कुछ मिनट के लिए भी किया जाए, तो वह आपको अपना ध्यान अपने जीवन की सर्वोच्च प्रधानताओं पर केंद्रित करने में मदद करेगा, जिससे हम जीवन के किसी भी काम में असावधानी न बरतें। और ये कहना कि आपके पास नियमित रूप से एकांत में बैठने का समय नहीं है, तो वह यह कहने के समान है कि आप गाड़ी चलाने में इसलिए व्यस्त हैं क्योंकि आपको गैस भरवानी है। आखिर में यह आप पर हावी हो जाएगा। अध्याय 16 की समाप्ति।